वे कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, दूसरा उसका अधिकारी नहीं हो सकता। 380 श्लोक। ब्राह्मण कितने भी पाप करे, उन पर यानी इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होता। ब्राह्मण कितने भी पाप करे, राजा उसे दंड नहीं देता। अगला 19वां श्लोक है, ब्राह्मण शूद्र कन्या से व्यभिचार करे तो उसके लिए प्रायश्चित की कोई व्यवस्था नहीं, उसको प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं। देखो इसके उल्टे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण के सिवाय 358वां श्लोक है कि ब्राह्मण के सिवाय अन्य जाति का व्यक्ति यदि व्यभिचार करे तो उसे मृत्युदंड देना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने ये की है। रही बात हम शूद्रों की, शूद्र और अति शूद्र इसमें अंतर है। महात्मा फुले की परिभाषा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ के जितने भी हैं वो सब शूद्र है, परंतु ऐसा कोई शूद्र मानने को तैयार नहीं। हम तो अति शूद्र ही है ना, बाबा साहब ने हमें स्पष्ट कहा है अति शूद्र का। तो अछूतों को 51वां श्लोक है, अछूतों को घर के गांव के बाहर रहना चाहिए और उसकी संपत्ति उन्होंने 2 चीजें कही कि गधे और कुत्ते उनकी संपत्ति हो सकती है, दूसरी कोई को वो संपत्ति नहीं रख सकता। 125वां श्लोक, शूद्र को खाने में जूठा हुआ है, उसको जूठा अन्न ही उसको खाना चाहिए और पहनने बिछाने के लिए किसी के भी फटे पुराने कपड़े ले और उनको वो पहने, वो उन्हीं को बिछाए और उन्हीं को उसी से अपना जीवन गुजर बसर करे। 281वां श्लोक है। देखिए कैसी व्यवस्था है कि आज तो हम यानी बिल्कुल ट्रेन में बस में कहीं पे भी बैठते हैं किसी के भी साथ, और उस समय की व्यवस्था देखिए। शूद्र अति शूद्र के तो जाने ही दो, इसका तो कोई गिनती ही नहीं है। बस शूद्र उच्च वर्णीय के पास बैठे तो उसके कमर को लोहे से दाग दिया जाए और उसका पिछला भाग है उसका मांस काट दिया जाए अथवा। 272वां श्लोक है, शूद्र यदि कोई धर्मोपदेश करता है, धर्म का किसी को यानी कोई अच्छी बात बताता है तो राजा ने उसके कान और मुंह में उबलता हुआ तेल डालना चाहिए। और अंतिम 131वां श्लोक है, किसी के हाथों अगर शूद्र की हत्या हो गई, किसी के हाथों अगर शूद्र की हत्या हो गई है तो जिसने हत्या किया उसने प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए, तो कुत्ता, बिल्ली, कौवा या नहीं लगता, ये 4 में से कोई एक की उसने हत्या कर दी तो ये मान लो कि शूद्र की वो हत्या से मुक्त हो गया। इस तरह की व्यवस्था उस मनुस्मृति में है, पुस्तक में तो बहुत कुछ मिल जाएगा। रही बात इस तरह की जो व्यवस्था आज भी यानी जो प्रगतिशील लोग हैं, प्रगतिशील विचारधारा के बुद्धि वाली लोग हैं, वो दूसरे भी वो इस चीज को मानते नहीं। आर्य समाज भी इस चीज को नहीं मानता है, परंतु उसमें ये हिम्मत नहीं है कि इनको डिलीट किया जाए, इन श्लोकों को डिलीट नहीं कर सकते। ये एक समस्या है। अभी मेरे को 28 जुलाई, अभी देखो हम तो देखते हैं रोज के समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मनुस्मृति का शासन चलता ही। किसी ने मूछ रख दिया तो खत्म कर दो, किसी ने जय भीम की अगर धून अगर आ गई तो उसको खत्म कर दो, सब चल ही रहा है। सब ये कितना है छूटे तौर पर चल रहा है। आपको अगर इसके इंडियन पेनल कोड में और न्याय व्यवस्था जुडिशियरी है, पर आश्चर्य होगा, हम ऐसी आशा करते हैं या गरीब या कमजोर यही आशा करता है कि हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा, पर 28 जुलाई 89 में जब जयपुर हाई कोर्ट के परिसर में मनुस्मृति की मनु की प्रतिमा स्थापित की। आज 31 साल हो रहे बुधवार, उसी वर्ष से जो समता प्रेमी है, विषमता के विरोधक है या न्याय के समर्थक है, उन्होंने कोर्ट में केस डाल रखा है। आज 31 साल हो गए पर जुडिशरी के कान पर जू तक नहीं निकले। तो ये भी सच्चाई है। मैं अब 10 बज रहे हैं, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि दूसरों को भी बोलना है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और
आपने सबके सुन लिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।